साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है कि क्या भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर एक ही हैं। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री नारायण जी वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में देखा कि करोड़ों चंद्रमालाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी स्वर्ण भरण भूषित सुरेंद्र वंदित त्रिलोचन भगवान शिव जी प्रेम और आनंद तिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अचानक उठकर बैठ गए। कुछ देर तक तो वो ध्यानस्थ बैठे रहे। तो उन्हें इस प्रकार बैठा देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, भगवान आपके इस प्रकार अचानक निद्रा से उठकर बैठने का क्या कारण है। भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर के बाद हर्षित होते हुए बोले कि देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व आनंदमय और मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि भगवान श्री शंकर जी ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। तो ऐसा विचार करके दोनों कैलाश की ओर चल दिए। भगवान शिवजी के दर्शनों के लिए कैलाश मार्ग पर आधी दूर वो गए होंगे कि क्या देखते हैं, भगवान शंकर स्वयं गिरिजा के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब तो भगवान विष्णु के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा, मानो घर बैठे उन्हें निधि मिल गई। पास आते ही वो दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर मूकवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ कि मानो विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे उनके सामने अभी खड़े थे। तो दोनों के स्वप्न के वृतांत से अवगत होने के बाद दोनों एक दूसरे को अपने अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। नारायण ने कहा, बैकुंठ चलो, और भोलेनाथ बोले कि कैलाश की ओर प्रस्थान किया जाए। दोनों के आग्रह में इतना प्रेम था कि यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में क्या देखते हैं कि वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो खुद परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे। अंत में ये तय हुआ कि भगवती उमा जो कह देंगी वही ठीक है। भगवती उमा पहले तो कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों की मुख की ओर देखते हुए बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही बैकुंठ है और जो बैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर दिखने में दो हैं। और तो और मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि आपकी भाराएं भी एक ही हैं। मैं ही हूँ, वो लक्ष्मी है, और जो लक्ष्मी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब ये दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरों के प्रति ही करता है। एक की जो पूजा करता है वो मानो दूसरे की भी पूजा करता है। मैं तो तय समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे असमंजस में डाल रहे हैं, मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझें कि हम शिव रूप में बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम श्री विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। तो इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और हर्षित होकर अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान किया। लौटकर जब श्री विष्णु जी बैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है। भगवान बोले, प्रिय, मेरे प्रियतम केवल भगवान श्री शंकर हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वे मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और श्री शंकर दोनों पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। तो थोड़ी देर के बाद मेरी भेंट श्री शंकर जी से हो गई। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। शंकर जी के अतिरिक्त शिव की चर्चा करने वाला शिव भगत भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते वो मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते।
इसी तरह से जो भगवान शिव जी की पूजा करता है वह बैकुंठवासी विष्णु जी को भी स्वीकार है, और जो विष्णु जी की वंदना करता है वो भगवान शंकर जी को भी मना लेता है। साथ संगत जी, अब मन में ये विचार भी कीजिए कि केवल भगवान विष्णु जी के साथ ही क्यों लगाया जाता है श्री। आप सभी ने ध्यान दिया होगा कि जब भी हम भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में बात करते हैं तब हम उनके नाम के आगे श्री लगाते हैं, जैसे श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि। किंतु ऐसा हम भगवान ब्रह्मा जी, महादेव अथवा अन्य देवताओं के साथ नहीं करते। तो क्या इसका मतलब ये है कि श्री बोलकर भगवान विष्णु को सम्मान दिया जाता है और अन्य देवताओं को नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये इस बात को भी समझते हैं। ईश्वर, विशेषकर भगवान विष्णु के संबंध में एक भ्रांति ये है कि उनके नाम के आगे लगने वाला शब्द श्री सम्मान सूचक है। यही कारण है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम सभी देवताओं के आगे उसी सम्मान के रूप में श्री लगाएं। आज के परिप्रेक्ष्य में भी अवश्य श्री एक सम्मान सूचक शब्द है, किंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु के नाम के आगे लगने वाला श्री केवल सम्मान के लिए नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ईश्वर हैं, इसी कारण सम्मान पर उनका अधिकार निर्विवाद है। श्री लगाएं अथवा ना लगाएं, उनका सम्मान कम नहीं होता। किंतु वास्तव में श्री हरि के आगे लगने वाला श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। आप सभी को तो ये पता होगा कि माता लक्ष्मी का एक नाम श्री भी है। श्री का अर्थ होता है ऐश्वर्य प्रदान करने वाली। तो वास्तव में हम श्री हरि कहकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को एकाकार करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा भगवान शंकर जी का अर्धनारीश्वर स्वरूप। अब श्री हरि तक तो ठीक है, किंतु क्या श्री राम और श्री कृष्ण जी के आगे जो श्री लगता है वो सम्मान सूचक नहीं है? उत्तर है हाँ, किंतु उन दोनों के नाम के साथ लगने वाले श्री का अर्थ भी माता लक्ष्मी का ही रूप है। जब हम श्री राम कहते हैं तो वास्तव में हम सीताराम कह रहे होते हैं। जब हम श्री कृष्ण कहते हैं तो वास्तव में हम रुक्मणी कृष्ण कह रहे होते हैं। तो इस प्रकार दोनों के नाम में श्री लगाने का वास्तविक तात्पर्य इनकी अर्धांगिनी के नाम को भी इनके साथ जोड़ना है। यहाँ एक और प्रश्न आता है कि भगवान विष्णु के अवतारों राम और कृष्ण के अवतारों को ही माता लक्ष्मी के श्री संबोधन के साथ क्यों जोड़ा जाता है, भगवान शंकर के अवतारों के साथ क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि भगवान विष्णु के अवतारों की एक विशेष बात यह है कि नारायण के साथ साथ हर अवतार में माता लक्ष्मी भी अवतार लेती हैं। जैसे श्री राम जी के अवतार के साथ में माता लक्ष्मी देवी सीता और श्री कृष्ण जी के अवतार के साथ माता लक्ष्मी देवी रुक्मणी के रूप में अवतरित हुई। बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के साथ भी माता लक्ष्मी ने अवतार लिया। जैसे भगवान वराह के साथ माता वाराही, भगवान नरसिंह के साथ माता नरसिंही, भगवान वामन के साथ माता पद्मा और भगवान परशुराम जी के साथ माता धारिणी। तो इन सबके साथ भी श्री का तात्पर्य माता लक्ष्मी के इन्हीं अवतारों से है। भविष्य में होने वाले भगवान कल्कि के अवतार में भी माता लक्ष्मी देवी पद्मावती के रूप में अवतरित होंगी। इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि श्री हरि, श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि के साथ लगने वाला श्री केवल सम्मान सूचक नहीं बल्कि ये माता लक्ष्मी जी का ही प्रतिनिधित्व करता है। आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात ज़रूर होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।